स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो इंटरव्यू की फर्दर सब टाइप्स थी उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पीछे हम लोगों ने की थी वो 4 आई थी, 5th इन बिटवीन रह गई थी हमारी। तो जो 4 टाइप्स हम लोगों ने कर ली हैं वो है स्क्रीनिंग इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू एंड अ ग्रुप इंटरव्यू। अब जो लास्ट हम लोग कर रहे थे वो थी सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू में क्या होता है, इन सिचुएशन इंटरव्यू दे विल प्रोवाइड सम सिचुएशन टू अस, कि वो लोग हमें टाइम बाउंड कोई काम दे देंगे, वो कोई हम लोगों को ऐसी कंडीशन दे देंगे, या ये भी कहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीजीटी या पीजीटी टीचर, तो वो आप लोगों को डेमो क्लासरूम में ले जाएंगे, वो कहेंगे डील विद द स्टूडेंट्स। तो आपको प्रैक्टिकली टेस्ट किया जा सकता है सिचुएशनल इंटरव्यू में, पर्टिकुलर सिचुएशंस प्रोवाइड करने के बाद, और इसमें आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो और आपका एनालिसिस कैसा है, आप हाउ यू डील विद द सिचुएशन, हाउ यू परफॉर्म द टास्क, हाउ यू परफॉर्म द एक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी एनालिसिस की जाएंगी और उसके बाद ही किसी जो नतीजे के ऊपर पहुंचा जाएगा। नेक्स्ट है हमारी इन ए सिचुएशन इंटरव्यू द कैंडिडेट इज़ आस्क्ड टू रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। The questions are specifically framed from the person's analytical and probes solving skills. In situation interview, the candidate can be asked, how would you handle the disgust among the employee in his organization? The candidate is put to a fix here confidence with abrupt answering steal the show. तो बात वही है कि इसमें आप लोगों को कोई ना कोई सिचुएशन दे दी जाएगी। सपोज़ आपको कह दिया जाए यू आर इलेक्टेड अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, आपके कुछ एम्प्लॉयज़ ना खुश हैं, हाउ विल यू डील विद द सिचुएशन, हाउ कैन यू लिंक देम अगेन विद द कंपनी, विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे हाउ यू रिस्पॉन्ड, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, these are the things which must be kept in mind while answering these question। और वहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स का एनालिसिस किया जाएगा आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनालिसिस का आपको सिलेक्ट करते वक्त। दूसरा है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल कि आपको किसी टेक्निकलिटी, आपके किसी स्किल के रिगार्डिंगली आपको चुना गया है, तो वो आपकी उस स्किल का टेस्ट लेंगे। सपोज़ आप लोगों का जो स्किल एज ए प्रोग्रामर है, आपकी टेक्निकलिटी, आप एज ए प्रोग्रामर कंप्यूटर के किसी लैंग्वेज के प्रोग्रामर के आपकी अपॉइंटमेंट है, तो बिफोर सीइंग योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एकेडमिक करियर, दे विल लाइक टू सी योर प्रैक्टिकलिटी। तो वो लोग क्या करेंगे, हो सकता है आपको प्रोग्राम दे दें, ये प्रोग्राम है, इतने टाइम में आपने बना के देना है। तो वो चीज़ें आपकी जहाँ पे सिचुएशनल इंटरव्यू भी आपकी एक तरीके की हो जाएगी, और वहीं पे वो आपके टेक्निकल स्किल्स को भी एनालाइज करेंगे। टेक्निकल इंटरव्यूज आर ऑफन कंडक्टेड टू जज द बेसिक नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक ट्रेड, ऑल्दो ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड after the selection, yet the employees intend to judge the basic technical knowledge of the candidate. So as a subject expert, as a panel of subject expert from different university institute is called upon to this desk, they ask technical questions concerning the branch of candidate. Those people who have mastered over the basic skill come out to be victorious. तो नो डाउट वो आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करना चाहेंगे कि आपको अंदर कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं, हाउ कैन यू डील विद दी सर्टेन सिचुएशंस, हाउ कैन यू डील विद दी सर्टेन चैलेंजेस ऑफ योर टास्क। तो वहाँ पे वो आपके टेक्निकल स्किल्स जो आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट एंड पार्सल होंगे, वो चीज़ें जो है वो पैनल या सब्जेक्ट एक्सपर्ट का पैनल या एक आधा जो शख्स वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में होगा, वो आपको वो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिकल भी करवाए जा सकते हैं आपके उस पर्टिकुलर ट्रेड को एनालाइज करने के लिए। नो डाउट कंपनी बाद में आपकी उन स्किल्स को पॉलिश भी करेगी, बट आपको बेसिक नॉलेज या आपके अंदर उन स्किल्स का सही अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कंपनी को पता लगे कि दे जस्ट नीड टू पॉलिश इट,
this person has already sufficient amount of technical knowledge about the particular trade or skill. Next है टेलीफोनिक इंटरव्यू. टेलीफोनिक इंटरव्यू बेसिकली ये तब 2-3 रीज़न्स हैं. एक तो जब हमारे पास कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं शॉर्ट लिस्ट किए हुए, तो हम लोग उन लोगों को एक साथ इंटरव्यू पे नहीं बुला सकते, तो वहाँ पे हम लोग टेलीफोनिक मोड यूज़ करते हैं. और दूसरा जो है वो है कि हम लोग जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हैं, वहाँ पे भी वो टेलीफोनिक इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हैं टू एनालाइज द सूटेबिलिटी ऑफ आवर पर्सनैलिटी फॉर दैट जॉब. आप कहोगे ये तो ईजी है, हम लोग कौन सा फेस टू फेस देखना है, बट यहाँ पे यूर वे ऑफ स्पीकिंग, यूर टोन, एसेंट, यूर गोइंग अप ऑफ योर पिच, हाउ योर पिच गोज़ हाई एंड लो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को इसमें आपकी एनालिसिस कर लेते हैं जो रिक्रूटर हैं. व्हेन द रिक्रूटर्स हैव टू शॉर्टलिस्ट अ large number of candidates, they choose this mode of telephonic interview. The mode is also adopted when the job applicant and the recruiter share a significant distance. This type of interview, the recruiter make the decision on the basis of speaking skills of the candidate through telephonic conversation. तो मैंने जो 2 रीजंस बताए थे वही है. एक तो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास जो कैंडिडेट और जो फर्म है जहाँ पे हमारी इंटरव्यू है वो दोनों जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पे हैं. ऐसी सिचुएशन में जो पोइट है उसे ऐसी सिचुएशन में जो इंटरव्यूअर है वो आपके रिक्रूटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स के अकॉर्डिंगली आपको रिक्रूट करेगा. कहते हैं कि कंसंट्रेशन लैप्स हो जाए तो हम लोग अक्सर इधर उधर की चीज़ों को मिक्स कर देते हैं. तो थोड़ी देर के लिए मैंने भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन किया, उसका नुकसान ये हुआ कि मैंने किसी और चीज़ को यहाँ पे मिक्स कर दिया, तो उसके लिए आई फील सॉरी. तो बेसिकली टेलीफोनिक इंटरव्यू में 2 ही रीज़न है. कैंडिडेट की लिस्ट लंबी है, दोनों जोग्राफिकली रिमोट लोकेशंस पे है. ऐसे में हमारी स्पीकिंग स्किल्स ही हमारी जॉब की सूटेबिलिटी का एक जो मीडियम बन जाते हैं. नेक्स्ट है पैनल इंटरव्यू. पैनल इंटरव्यू क्या है? कुछ इंटरव्यू होती हैं 2-4 लोग बैठे हैं. पैनल इंटरव्यू वो होती है जहाँ पे 8 से 10 लोग बैठे हैं और ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे बैठे हैं और वो आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं. तो पैनल इंटरव्यू क्या है, और इसमें बेसिकली क्या है, वो 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन आस्क करेंगे. और यहाँ पे वो लोग पैनल इंटरव्यू इसलिए रखते हैं, क्या हम लोग प्रेशर को बियर कर सकते हैं. स्ट्रेस इंटरव्यू, ये भी एक स्ट्रेस इंटरव्यू का हिस्सा मान सकते हैं. क्यों? यहाँ पे जब 2 लोग बैठे हैं हम लोग समबट फील रिलैक्स्ड, बट जब 10 लोग सामने बैठ गए हम लोग कहीं ना कहीं, अगर वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, कहीं ना कहीं हमारे अंदर उन लोगों को देख के नर्वसनेस ज़रूर जगह ले सकती है. तो पैनल इंटरव्यू क्या है? इन पैनल इंटरव्यू the number of interviews can be 3 to 8. Different members sitting in interview panel can ask candidate various questions one by one. They check how the person take this pressure being put by different members. तो इसमें 3 से लेकर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होंगे और इसमें वो 1 बाय 1 क्वेश्चन आस्क करेंगे. और यहाँ पे वो यही देखना चाहते हैं कि मेंबर्स की काउंटिंग बढ़ाने से हम लोग प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल और क्लिनिकल इंटरव्यू. तो आज का टाइम कैसा हाईटेक इरा है जहाँ पे जो हम लोगों के अंदर स्किल्स हैं वो बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही एडवांस स्किल्स की डिमांड की जाती है. और ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती हैं जब हम लोग जो हैं अपने आप को मेंटली वीक महसूस करते हैं. हम लोग जॉब को गिव अप करने की कोशिश कर देते हैं. जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे फील्ड वर्क होता है मार्केटिंग में, वहाँ पे कैंडिडेट्स और द एम्प्लॉयज़ वर गिवन
certain targets. They are given certain targets, they have to complete it within the time. If they are not able to complete it in within the time, there can be shortage of salary or incentives of on them. तो ऐसे में जब उनको लगता है कि वो लोग नहीं कर पाएंगे तो दे गिव अप देयर जॉब। तो ये दिखाता है कि दे लैक मेंटल स्ट्रेंथ। तो ऐसे में मॉडर्न हाईटेक एरा में जहाँ पे कंपनी हम लोगों को ट्रेन करने के लिए हमारे ऊपर पैसे भी खर्च कर रही है, वहाँ पे कंपनी इंटरव्यू के टाइम पे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी एनालाइज करना चाहती है कि क्या हम लोग प्रेजेंट डे वर्ल्ड की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। Such an interview is conducted to judge or check the social status of the employee in this modern high-tech era. Innovative techniques, competitive practice, tough targets create negativity in the minds of the employees. वही चीज़ें कि कंपटीशन, टारगेट्स, मुश्किल टारगेट्स जो है वो नेगेटिविटी लेके आ सकता है उनके माइंड में। Hence, they need a kind of boosting. Such interview fulfill this that the interview asks the question to find out the psychological problem which employees are facing. Apart from them, they suggest various to follow. तो वो ऐसी इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि वो किस प्रकार की जॉब में मुश्किलें या मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और फिर उन प्रॉब्लम्स के बेस के ऊपर उनको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि उनके लिए काम करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है और उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बूस्ट अप करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइप है हमारी ओरिएंटेशन इंटरव्यू। ओरिएंटेशन, आप लोग जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए हो, तो जॉब सिलेक्शन के बाद कंपनी आपको कंपनी का पास्ट, फ्यूचर गोल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है। तो वहाँ पे कंपनी आपसे बॉन्ड साइनिंग भी कह सकते हो इसे। वो कहती है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, अगर आप इस जगह पे काम करना चाहते हो तो इन चीज़ों को आपको एग्री करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को जहाँ पे हमारे पास्ट, कल्चर, फ्यूचर प्लानिंग्स प्लस और रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग ओरिएंटेशन इंटरव्यू कह देते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन नॉर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। व्हेन ए न्यू employee joins a business organization, it is very important to give him proper knowledge about the company. The manager or the senior begin with the orientation. The employee is introduced to with the history, the goals and the future projections about the expectations of the management from the employees. It is a sort of training given to employees so that they may be able to meet the requirement of the organization. तो यहाँ पे जब वो जॉब में सिलेक्ट हो जाता है, कंपनी उन लोगों को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, क्या गोल्स हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है, उस सभी चीज़ों की उनको नॉलेज देती है। और वो इसलिए नॉलेज दी जाती है ताकि जो कैंडिडेट है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में अपने आप को ढालने के लिए। और इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग हाउ ही कैन एडजस्ट हिमसेल्फ इन दैट ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ इंटरव्यू। अगली इंटरव्यू में हम लोग प्लान्ड प्रेपरेशन, जो चीज़ें हम लोगों ने जॉब में एज आ इंटरव्यू प्लानिंग करनी होती है वो चीज़ करेंगे। और इसके बाद एक आधी वीडियो और है, हमारा जो सिलेबस है फिर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल।